वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। इन प्रीवियस लेक्चर हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को कवर किया है कि वेक्टर स्पेस क्या है। और हमने एक एग्जांपल भी वहाँ पे किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका सेट है सी ओवर द आर, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इस लेक्चर में हम दो और वेक्टर स्पेस के पे बात करेंगे। एक तो आपका जो है ऑर्डर एम क्रॉस एन की जो मैट्राइसिस हैं जिनकी एंट्री आर से आ रही है, वो फील्ड आर के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और सेकंड इज पॉलिनोमियल का जो स्पेस है, पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस इक्वल थ्री, लेस या इक्वल थ्री, तीन या तीन से छोटी डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अप टू 3 डिग्री के जो पॉलिनोमियल है, इनका जो है ये आपका ये भी आर के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन फॉर अ फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में हमें क्या दिखाना है। फर्स्ट में हमारे पास एक सेट ऑफ मैट्राइसिस है, जितनी भी पॉसिबल मैट्राइसिस हो सकती हैं ऑर्डर एम क्रॉस एन की। ठीक है, तो जो इसे आप वी कहें इसे हमने, या एम एन कहें, कैपिटल एम है आपका ये, इसके अंदर सारी मैट्राइसिस हैं। इसके अंदर क्या है, जितनी भी पॉसिबल मैट्राइसिस हो सकती हैं ऑर्डर एम क्रॉस एन की, जहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो रियल से आ रही है। ठीक है, और इस सेट को, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है आपका, इसे हमें फील्ड जो है यहाँ पे आपको जो दे रखी है वो आर ही फील्ड दे रखी है, इसके ओवर हमें इसे वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को फील्ड एफ के ओवर वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो वी है सेट ऑफ वेक्टर, ये अबेलियन होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, ये एडिटिव अबेलियन होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये एडिशन में अबेलियन होना चाहिए। सेकंड आपकी तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। तो फर्स्टली हम यही दिखाएंगे, जो वी है ये एडिटिव अबेलियन है। ठीक है, तो तो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे कि वी इज एडिटिव अबेलियन, वी इज एडिटिव अबेलियन। ठीक है, एडिटिव अबेलियन कैसे दिखाएंगे, मतलब आपको इसे अबेलियन ग्रुप दिखाना है वी को। ठीक है, मतलब क्लॉजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, हर एक एलिमेंट का, और कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, कोई भी आप क्लॉजर प्रॉपर्टी दिखा लेते हैं पहले। अगर हम पहले क्लॉजर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, तो आप कोई भी दो मैट्राइसेस ले लें फॉर एनी ए, एक मैट्रिक्स आपने ए ले ली एंड एक ले ली बी बिलोंगिंग टू एम, इसमें से कैपिटल एम से, कैपिटल एम के अंदर जो मैट्राइसिस है उनका ऑर्डर क्या है, एम रोज एन कॉलम। तो ए का भी एम रोज एन कॉलम है, बी की भी एम रोज एन कॉलम है। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इन जनरल एम है हमारे पास, मैं दो रो तीन कॉलम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दो रो वाली मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, दो रो है तीन कॉलम। एक दूसरी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, कुछ मैंने इसमें ले लिया, सपोज आई जे के एल एम एन। ठीक है, ये भी दो रो तीन कॉलम है। ठीक है, इसकी एंट्री भी रियल है, इसकी एंट्री भी रियल है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एडिशन क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। ए आई में ऐड हो जाएगा, बी जे में ऐड हो जाएगा, सी के में ऐड हो जाएगा, डी एल में ऐड हो जाएगा। तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। और ऑल्सो जो एलिमेंट्स हैं, जिस फील्ड से एलिमेंट आ रहे हैं उसी फील्ड से एलिमेंट रहेंगे। ए रियल था, आई रियल था, तो रियल प्लस रियल रियल ही रहेगा। तो यहाँ से क्लियर है कि मैं कोई भी दो इस एम एन सेट से मैट्राइसिस लूंगा, उनका जो सम होगा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एम एन, वो एम एन से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस जो ए प्लस बी का ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, जो ऑर्डर होगा मैट्राइसिस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का जो ऑर्डर होगा ऑल्सो वो एम क्रॉस एन ही होंगी। ठीक है, और इसकी जो एंट्रीज होंगी वो भी सेम फील्ड से ही होंगी, क्योंकि रियल में रियल ऐड होगा तो रियल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लॉजर प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही है। ठीक है, नाउ आप बात करें अगर एसोसिएटिविटी की। ठीक है, तो अगर आप एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, हम एडिशन में आपको एसोसिएटिव दिखाना है। सेकंड है आपका एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो आपके पास कोई सेम ऑर्डर की तीन मैट्रिक्स है, तो वो तो जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, दोनों एसोसिएट करता है।
तो अगर आप ले सकते कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लें, फॉर एनी ए बी एंड सी, कोई भी आप 3 मैट्रिक्स उठा लें वी से, एम एन से, तो आप अगर ऐसा करते हैं ए प्लस बी को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, देन उसमें सी को ऐड करें, क्योंकि ऑर्डर सेम है, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ऑल्सो आपका इसी के इक्वल हो गया। एसोसिएटिविटी ऑलवेज आपकी, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन है वो ऑलवेज एसोसिएट करता है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्लॉजर प्रॉपर्टी, ठीक, यहाँ से आपकी क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इट्स इम्प्लाइज कि जो आपका वी है वी इज क्लॉज्ड, यहाँ से आपकी क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यहाँ से आपको एसोसिएटिविटी पता चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, पहली जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही आपके पास आपको क्या दिखाना है, पहली प्रॉपर्टी में ही हमें एडिटिव अबेलियन के अंदर ही 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी ना, क्लॉजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, कोई भी मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एम एन से, कैपिटल एम एन के अंदर ऑर्डर एम, एम क्रॉस एन की मैट्राइसिस है, एम क्रॉस एन की मैट्राइसिस है, तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं ऐड करता हूँ दियर एग्जिस्टेंस जीरो, एक नल मैट्रिक्स, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, यहाँ पे आपके पास एक नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट जीरो, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर की हम एक नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, एम क्रॉस एन की एक नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, सच दैट ऐसे कि मैट्रिक्स ए में अगर मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो मैट्रिक्स ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो जीरो होगा, ये जो नल मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं, ये सेट वी से बिलोंग करेगी, बिकॉज ऑफ वी के अंदर इस टाइप की सारी मैट्राइसिस, जितनी भी पॉसिबल मैट्राइसिस हो सकती हैं एम क्रॉस एन की, वो सारी वी में है, जीरो भी एक रियल नंबर है, तो जीरो से जो मैट्रिक्स बनेगी, जीरो 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 एलिमेंट रख के, वो भी वी में ही होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सॉम्स भी आपका होल्ड हो रहा है, ठीक है। फोर्थ एक्सॉम्स की अगर हम बात करते हैं, इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक मिनट के लिए एक छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स 2 3 1 4, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, एडिशन ऑपरेशन है, और आइडेंटिटी है जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में बिल्कुल जस्ट इसकी निगेटिव एंट्री रख लेता हूँ, -2 -3 -1 -4, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो मैट्रिक्स ही तो बनेगी, है ना। तो मैं कोई सी भी मैट्रिक्स ले लूँ फॉर एनी ए, ठीक है, जिसकी एंट्री, इसे मैं इस टाइप की मान लेता हूँ, फॉर एनी ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, ऑर्डर एम क्रॉस एन की मैं कोई भी मैट्रिक्स लूंगा, ठीक है, यहाँ पे ए आई जे रियल से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ए आई जे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो ए आई जे है बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दियर एग्जिस्ट माइनस ए, यहाँ पे आपके पास माइनस ए एग्जिस्ट कर जाएगा, माइनस ए क्या होगा, उसकी सारी एंट्री माइनस ए आई जे टाइप होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी, और चूंकि ए आई जे रियल है तो रियल का निगेटिव माइनस ए आई जे भी रियल ही होगा, दियर एग्जिस्ट दिस मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट कि अगर आप ए में ऐड करते हैं माइनस ए मैट्रिक्स को, तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो इट्स मीन्स एलिमेंट ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कहाँ है, सेम उसी से बिलोंग कर रहा है, दियर एग्जिस्ट है माइनस ए, ठीक है, कोई भी आप ए लेंगे कहाँ से, एम एन से, ठीक है, वो उसी में बिलोंग करेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स भी, क्योंकि सेम ऑर्डर का है ना, माइनस ए क्या है, सेम ऑर्डर का है, और एंट्री भी कैसी है, आर से ही आ रही है, तो ये वहीं से बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड माइनस ए बिलोंग्स टू कैपिटल एम एन, कैपिटल एम एन से ही बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स भी आपका होल्ड कर रहा है, ठीक है। और ऑल्सो ये एसोसिएटिव और कम्यूट तो करेगा ही करेगा, अगर आप फिफ्थ की बात करते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें और एनी ए, जो कि आपकी है ए आई जे टाइप, ऑर्डर एम क्रॉस एन, और आप कोई दूसरी ले लें बी, जो कि है आपकी बी आई जे टाइप एंट्री है उसके अंदर, ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ए प्लस बी करते हैं, अगर आपने ए प्लस बी कर दिया,
तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए आई जे एलिमेंट में बी आई जे एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे में बी आई जे को ऐड करूँ या बी आई जे में ए आई जे को ऐड करूँ, बिकॉज ऑफ है तो रियल ही ना, ये ए आई जे भी रियल है बी आई जे भी रियल है, तो ये यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा इस बी प्लस ए प्लस बी ऑल्सो बी प्लस ए के इक्वल है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता है पर एडिशन तो करता है ना, ये जो आपका एडिशन है ये आपका पॉसिबल है और कम्यूट कर रहा है। पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ए भी सेम ऑर्डर की है और बी भी सेम ऑर्डर की है, तो सेम ऑर्डर की में हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं जो फर्स्ट आपका एग्जॉम सेट टू बी ए वेक्टर स्पेस बनने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो होल्ड हो रही है कि जो वी है वो एडिटिव अबेलियन है। ठीक है, वी कैसा है, वो एडिटिव अबेलियन है। इट्स इम्प्लाइज वी अंडर द एडिशन इज अबेलियन, वो अंडर एडिशन अबेलियन है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास आती है बात स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। सेकंड जो है आपका वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या दिखाते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम दिखाते हैं कि ये v था हमारे पास, एक हम स्केलर उठाते हैं फील्ड से। फील्ड क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फील्ड भी आपकी कैसी है, फील्ड भी रियल नंबर है, और एक मैट्रिक्स लेंगे v से। ठीक है, तो आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, फॉर एनी ए, एक मैट्रिक्स ए उठा ली, ए का ऑर्डर क्या है, इस टाइप की है, ए आई जे, ऑर्डर एम क्रॉस है। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स है, और जहाँ पे जो आपके ए आई जे हैं वो रियल से आ रहे हैं। ठीक है, के लिए, और एक आप स्केलर ले लें के, एक कोई के स्केलर ले लिया मैंने फील्ड आर से, एंड के बिलोंगिंग टू आर। के लिए अगर आप ऐसा करते हैं, इट्स इम्प्लाइज कि अगर आप के की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए में, ठीक है, के की मल्टीप्लाई करते हैं आप मैट्रिक्स ए आई जे में, मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या होगी की स्केलर की, ईच एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी के की, तो ये हो जाएगा के आई जे। क्या ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। भाई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4, इसमें मैंने बाहर से मल्टीप्लाई कर दी सपोज 3 की, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 इसकी इसमें हो गई, 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 तो एज इट इज जो एलिमेंट था उसके प्लेस पे नया एलिमेंट बन गया, ना तो ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ा है और ना ही एंट्री जिस फील्ड से आ रही थी उसी फील्ड से एंट्री है अभी भी। ठीक है, बिकॉज जो स्केलर है उस स्केलर भी तो रियल ही था ना, स्केलर जो आपने बाहर से मल्टीप्लाई किया है वो भी रियल ही है, और मैट्रिक्स की जो एंट्रीज थी ए आई जे वो भी रियल ही थी। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज जो के ए है आपका वो वी से ही बिलोंग करता है, एम एन से ही बिलोंग करता है, सिंस क्योंकि जो आपकी के ए आई जे टाइप की जो एंट्री बनी है इस मैट्रिक्स की, ये जो नई मैट्रिक्स बनी के ए मैट्रिक्स की जो एंट्री है के आई जे, ये भी रियल नंबर ही तो है, ये भी तो रियल था ना, रियल की रियल में प्रोडक्ट हो गई, के एक रियल नंबर था और मैट्रिक्स की एंट्री भी रियल थी, तो रियल की रियल में प्रोडक्ट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, फिर से रियल ही है और ऑर्डर पे तो ऑब्वियस कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो यहाँ से क्लियर है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रही है। ठीक है, और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की, कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हैं वो भी होल्ड होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज में जो फर्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि आप कोई भी ले लें, कोई दो मैट्रिक्स ले लें फॉर एनी अल्फा बीटा, जो लेते थे अल्फा बीटा इज अ वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का काम मैट्राइसिस कर रहे हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू वी, एंड कोई दो स्केलर उठा लें। ठीक है, के वन के टू बिलोंगिंग टू फील्ड, फील्ड मतलब रियल नंबर, रियल नंबर की जो आपकी फील्ड है उससे आप कोई भी दो स्केलर ले लें। तो अगर आप ऐसा करते हैं मैट्राइसिस को पहले ऐड कर लेते हैं, तो वी नो अगर मैं मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो ये अगेन सेम ही ऑर्डर की आती है और वी से ही आती है, क्लॉजर प्रॉपर्टी में हमने दिखाया है। तो अगर मैं बाहर से स्केलर के वन की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है, अगर 100 करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स की एंट्री कैसी होंगी, ए प्लस बी मैट्रिक्स की एंट्री होगी ए आई जे बी आई जे, इस टाइप की होंगी। ठीक है, ये के अंदर मल्टीप्लाई होगा, के वन ए आई जे में मल्टीप्लाई होगा, के वन
बी आई जे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और ऑर्डर सेम ही रहेगा एम क्रॉस एन। ठीक है, अब आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा के वन ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, और ये हो जाएगा आपका के वन बी आई जे और ऑर्डर सेम वही एम क्रॉस एन। तो ये आपकी हो जाएगी कुछ के वन ए और ये हो जाएगी आपकी कुछ के वन बी। ठीक है, तो के वन जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, के वन ए प्लस के वन बी बना लिया। तो फर्स्ट जो एग्जाम्स है आपका, फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ला है वो होल्ड होता है। सिमिलरली अगर आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ला भी दिखाना चाहेंगे तो के वन प्लस के टू सिमिलरली हो जाएगा। इसकी अगर आप के वन प्लस के टू की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप स्केलर को ऐड कर लेते हैं और स्केलर को ऐड करने के बाद आप किसी मैट्रिक्स में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए में आप मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर की, तो ये के वन ए और के टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए अंदर मल्टीप्लाई चला जाएगा दोनों के साथ। सिमिलर अगर आप थर्ड एग्जाम्स जो आपका था, ठीक है, के वन पहले आपने के टू की प्रोडक्ट कर ली, ठीक है, वहां से जो मैट्रिक्स बनी फिर उसमें आपने के वन की कर ली, या फिर आप ऐसा करते हैं अगर कि के वन के टू को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो बात सेम ही रहेगी। ये आप करके देख सकते हैं, ये होल्ड होंगे ही होंगे। और ऑल्सो वन इज ए स्केलर, वन फील्ड रियल नंबर की जो यूनिटी है वो वन है। वन की मैं किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो वन वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक एंट्री में, मतलब कि ये इस टाइप की हो जाएगी, वन इंटू ए आई जे। और ए आई जे में जब वन की प्रोडक्ट करेंगे, किसी भी रियल नंबर में वन की प्रोडक्ट करेंगे तो एज इट इज वो ए आई जे ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ से आपको ए ही मिल जाएगा। तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉज है वो भी होल्ड होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें आपका ये एडिटिव अबेलियन है वी। वी क्या था, वी इज द सेट ऑफ मैट्राइसिस और फील्ड थी रियल। तो ये ऑल्सो आपका एसोसिएटिव है, क्लॉज्ड है। ठीक है, और ये कम्यूट भी करता है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होती है। ठीक है, और आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉज भी होल्ड होते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि ये आपका है हेंस जो कैपिटल एम एन आपका है, कैपिटल एम एन ओवर द आर इज अ वेक्टर स्पेस। ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। और ये एक अच्छा एग्जांपल है, आगे चल के जब हम डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस डायमेंशन, है ना, तो वहां पे ये काम आएगा। नाउ अगर हम अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा जो हमारा था, पी एक्स इज द रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस इक्वल थ्री। तीन या तीन से छोटी डिग्री के हमने रियल पॉलिनोमियल रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा यही जानना है कि यहाँ पे आपको रियल पॉलिनोमियल होते क्या है ना। रियल पॉलिनोमियल से आपका क्या मीनिंग है, वहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ये है सेकंड, सेकंड है आपका पी एक्स इज द रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस इक्वल थ्री। इसके लिए बात करते हैं, सॉल्यूशन फॉर सेकंड। ठीक है, सेकंड में जो वी है, वी के अंदर पॉलिनोमियल्स है, पी एक्स टाइप के पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल्स हैं और डिग्री जो है पी एक्स की वो लेस इक्वल थ्री है, तीन या तीन से छोटी डिग्री के हैं। अच्छा, रियल पॉलिनोमियल से हमारा मीनिंग क्या है, रियल पॉलिनोमियल से हमारा मीनिंग ये है, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, डिग्री टू का है ये तो, ठीक है, इसका रियल से मीनिंग है कि इसके जो स्केलर्स हैं ए बी सी, जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं ये एक्स के, ठीक है, एक्स के स्क्वायर के एंड कॉन्स्टेंट टर्म, ये रियल से आती है। तो इज रियल पॉलिनोमियल। यहाँ पे जितने भी ऐसे पॉलिनोमियल हमने रखे हुए हैं जो डिग्री तीन या तीन से छोटे हैं, मतलब डिग्री टू के सारे, इस टाइप के सारे, ठीक है, ऑल्सो जो डिग्री थ्री के होंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना, इस टाइप के जितने होंगे ये सारे के सारे कहाँ होंगे, ये ऑल्सो इसमें होंगे। ऑल्सो डिग्री वन वाला भी इसमें होगा, अगर मैं ए एक्स प्लस बी टाइप के रखता हूँ वो भी सारे इसमें है, ए बी को चेंज करता रहूंगा। और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आपका होगा, कांस्टेंट सी टाइप जो होगा वो भी सारे इसमें है, डिग्री डिग्री जीरो वाले भी सारे के सारे पॉलिनोमियल इसके अंदर है। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड आपको दे रखी है, फील्ड भी वही सेम जहां से कॉफिशिएंट है, जहां से जैसा पॉलिनोमियल है वहीं से आर के ओवर ही हमारी ये, उसी फील्ड के ओवर हम इसके बात कर रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए जो हमें दिखाना है, जो सेट ऑफ वी है, सेट ऑफ वेक्टर है, उसे अबेलियन दिखाना है। ठीक है,
तो अगर हम सेट ऑफ वी की बात करते हैं, सेट ऑफ वी के अंदर है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसे हमें क्या दिखाना है, इसे हमें दिखाना है कि ये अबेलियन होगा, वी इज अबेलियन। वी क्या है, वी को आपको अबेलियन दिखाना है, ठीक है, एडिटिव अबेलियन दिखाना है, मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन, क्लॉज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी दो आप पॉलिनोमियल लेंगे और एनी, एक पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स जो कि वी से बिलोंग कर रहा है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया क्यू एक्स जो कि वी से ही बिलोंग कर रहा है। वी से बिलोंग करने का मतलब क्या है, इट्स इम्प्लाइज, वी से बिलोंग करने का मतलब ये है कि जो डिग्री पी की है, पी की डिग्री भी 3 या 3 से छोटी है, एंड जो डिग्री ऑफ क्यू है, डिग्री ऑफ क्यू भी 3 या 3 से छोटा है, ठीक है। कोई भी दो रियल पॉलिनोमियल है और सबकी जो कॉफिशिएंट्स है वो रियल है, ठीक है। तो अगर आप रियल में रियल को ऐड करते हैं, रियल पॉलिनोमियल आप ले लें, मैं कोई भी दो पॉलिनोमियल उठा लेता हूँ वी से, तो वी की डिग्री पी, पॉलिनोमियल पी की डिग्री भी 3 से लेस होगी और पॉलिनोमियल क्यू की डिग्री भी 3 से लेस होगी। नाउ अगर मैं पॉलिनोमियल बनाता हूँ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू पॉलिनोमियल बनाता हूँ, ठीक है, तो इसकी डिग्री भी ऑल्सो, जो ये पॉलिनोमियल आएगा इसकी डिग्री भी 3 से लेस इक्वल ही होगी, ठीक है। क्यों, सपोज मैं पी एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया कुछ भी, 2x³ 3x + 4x, 3x² + 4x + 2, ये ले लिया। एक क्यू मैंने पॉलिनोमियल ले लिया दूसरा, ये कुछ 3x³ है, 5x² है, ठीक है, 7x है +3 है। तो आप ऐड करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग पावर में क्रॉसपोंडिंग पावर जब ऐड होगी तो क्यूब में क्यूब के साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 5x³ हो जाएगा, ये 8x² हो जाएगा। तो पावर बढ़ेगी थोड़ा ही ना, डिग्री बढ़ेगी नहीं, ठीक है, घट सकती है, घट सकती है, घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेस इक्वल लगा हुआ है, 3 या 3 से छोटी डिग्री के सारे हैं। घट कैसे सकती है, देखो डिग्री घट इस तरीके से सकती है पर बढ़ेगी नहीं कभी भी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये जो क्यू पॉलिनोमियल है, क्यू पॉलिनोमियल को अगर हम -2 ले लें, इसका जो कॉफिशिएंट है वो -2 ले लें, जैसे ही ऐड करेंगे तो जीरो वाले जीरो हो जाएगी, x³ की पावर, x³ का जो कॉफिशिएंट है, x³ का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स x³ वाली टर्म नहीं रहेंगी, बाकी सारी टर्म रहेंगी, x² भी होगा, ठीक है, आगे की x वाली टर्म भी होगी, कांस्टेंट वाली टर्म भी होगी। तो डिग्री कम हो सकती है पर बढ़ेगी कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 डिग्री का हाईएस्ट, ये भी 3 डिग्री का हाईएस्ट है। तो डिग्री हमेशा जो पी प्लस क्यू की होगी वो लेस इक्वल 3 होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो जो एंट्री होंगी वो भी रियल ही होगी, बिकॉज रियल में रियल ऐड हो रहा है तो रियल ही एंट्री रहेंगी, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज जो डिग्री आपकी होगी पी प्लस क्यू की वो भी 3 से लेस इक्वल होगी, ठीक है, एंड ओवर आर ही रहेगा, ये भी इसकी एंट्री भी आर से ही आएंगी, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करते हुए कि पी प्लस क्यू जो पॉलिनोमियल बनेगा, पी प्लस क्यू पॉलिनोमियल जो है वो बी से ही बिलोंग करेगा, मतलब क्लॉजर प्रॉपर्टी, हमें अबेलियन दिखाना है ना, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्लॉजर प्रॉपर्टी के होल्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे तो अगेन एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड, एसोसिएटिविटी। तो 3 पॉलिनोमियल आप ले लें और 3 पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से ऐड करके उनकी एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 पॉलिनोमियल है, सेकंड इज एसोसिएटिव, ये ऑल्सो आपका एसोसिएटिव होता है। अगर आपके पास कोई 3 पॉलिनोमियल आप इसी तरीके से ले सकते हैं, फॉर एनी पी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंगिंग टू वी, ये तीनों ही आपके पास रियल पॉलिनोमियल है, तीनों की डिग्री 3 से लेस है। तो अगर आप पी पॉलिनोमियल में ऐड करते हैं क्यू पॉलिनोमियल को, इसका मीनिंग क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग जो आपकी पावर है उनके कॉफिशिएंट ऐड हो गए, ठीक है। फिर उसमें आप जो रिजल्ट मिला उसमें आर पॉलिनोमियल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्सो इसी के इक्वल होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऐड कौन हो रहा है, ऐड तो रियल नंबर ही हो रहे हैं ना, जो कॉफिशिएंट्स ही तो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जो कॉफिशिएंट्स है वो रियल है और रियल नंबर पे जो एडिशन है वो एसोसिएट करता है, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल ही होगा, इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, ये एसोसिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल को ऐड करने का मतलब है जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स हैं उनके कॉफिशिएंट ऐड होंगे और कॉफिशिएंट रियल है, तो रियल में रियल ऐड हो रहा है और ये एडिशन रियल की एसोसिएट करती है, तो ये ऑल्सो आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन है, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी की,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि किसी भी ए में ऑपरेट करूं ए एज इट इज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है पॉलिनोमियल। फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स बिलोंगिंग टू बी, कोई भी मैं पॉलिनोमियल ले लूं, दियर एग्जिस्ट जीरो एक्स, एक जीरो एक्स जीरो पॉलिनोमियल जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है वो भी जीरो है, एक्स क्यूब भी जीरो है, स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी जीरो है, क्यूब का कॉपी सॉरी जो आपकी सिंगल पावर है, कांस्टेंट पावर जो आपकी लीनियर पावर है, लीनियर पावर का कॉफिशिएंट भी जीरो है और कांस्टेंट टर्म भी जीरो है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, दियर एग्जिस्ट जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये वी में ही होगा। क्यों होगा ये वी में? बिकॉज ऑफ डेफिनेशन कह रही है कि इसके अंदर सारे वो पॉलिनोमियल हैं जो 3 से 4 डिग्री के हैं और जिनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल है। तो जीरो भी तो रियल है ना, बिकॉज ऑफ जीरो रियल है, ये सारे कोफिशिएंट जीरो हो रहे हैं, तो ये भी एक रियल है। तो रियल के ओवर ही एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी वी में है। देयर एग्जिस्ट जीरो एक्स इन वी सच दैट, ऐसे ही किसी भी अदर पॉलिनोमियल को मैं जीरो एक्स पॉलिनोमियल के साथ अगर ऐड करता हूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पी पे, क्योंकि एडिशन कैसे होगा, जो पी की जो पावर्स हैं, पी की पावर्स के जो कॉफिशिएंट्स है वो जीरो के साथ ऐड होंगे, जीरो के साथ ऐड होगा तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट एक्स के साथ होगा, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ ऐड होगा, सिंगल पावर जो लीनियर पावर का लीनियर पावर के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो सब कुछ जीरो है, तो आपको पी एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, पी एक्स ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फोर्थ है हमारा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लें फॉर एनी पी एक्स, एक पॉलिनोमियल आपने पी एक्स ले लिया जो कि वी से बिलोंग कर रहा है, दियर एग्जिस्ट है माइनस पी एक्स जो कि वी में ही होगा। ठीक है, अगर पी एक्स के कॉफिशिएंट रियल हैं तो हमने हर एक कॉफिशिएंट में माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सपोज ये था हमारे पास 2x² 3x-2, इसमें हमने माइनस की मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल बना दिया, -2x² -3x और +2। तो ये भी तो सेम v से ही होगा, बिकॉज ऑफ v में क्या है, बिकॉज ऑफ v में सारे पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल आपका बना ये सेम डिग्री का है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देने से डिग्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और एंट्रीज रियल थी, रियल से ही आ रहे हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि जो माइनस पी एक्स होगा वो भी v से ही बिलोंग करेगा। तो जो माइनस पी एक्स है आपका वो भी v से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, माइनस पी एक्स बिलोंग्स टू v। ठीक है, सच दैट कि अगर आप पी एक्स में ऐड करते हैं माइनस के पी एक्स को, ठीक है, तो आपको जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। सारे कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी पावर्स है जब वो ऐड होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग पावर्स में ऐड होके, क्योंकि उनके कॉफिशिएंट बिल्कुल अपोजिट साइन के हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो जीरो 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 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एक का। ठीक है, और ऑल्सो ये कम्यूट तो करेगी करेगी, आप इसी में लिख सकते हैं, इससे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी इसी में आप दिखा सकते हैं कि एसोसिएटिव में कि फॉर एनी, इसके लिए एसोसिएट भी करता है एंड ऑल्सो ये कम्यूट भी करता है। जो आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स होगा वो इक्वल होगा क्यू एक्स प्लस पी एक्स के। ठीक है, कोई भी दो पॉलिनोमियल लेके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर है क्या कि जो पहला जो है कि v जो है वो एडिशन में जो सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, ये अबेलियन है। ठीक है, तो जो v है वो अबेलियन है। ठीक है, आंसर v जो है आपका सेट ऑफ पॉलिनोमियल वो अंडर एडिशन इज अबेलियन, वो अंडर एडिशन अबेलियन है। अभी हमें दिखाना क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज, बिकॉज हमें उसे क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो सेकंड जो हमारा है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या काम करें, एक वेक्टर उठा लें, मतलब फॉर एनी पी एक्स, वैक्टर क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल, पी एक्स बिलोंगिंग टू बी, एंड एक एक स्केलर उठा ले के, फील्ड से, फील्ड रियल नंबर की है। ठीक है, तो फील्ड से हमने एक स्केलर उठा लिया। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, के की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉलिनोमियल पी एक्स में। ठीक है, ठीक है, के ये है और पॉलिनोमियल, सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल था,
हाईएस्ट 3 डिग्री का हो सकता है, ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी, ये पॉलिनोमियल है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगी स्केलर की, कॉपिशेंट के साथ, कॉपिशेंट जो है पावर के जो कॉपिशेंट है ये हो जाएगा, के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के सी एक्स हो जाएगा प्लस के डी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं जो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल था उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो कॉपिशेंट है बिकॉज ऑफ के रियल है और ए वन ए बी सी डी भी रियल है, तो जो कॉपिशेंट आपके बनेंगे ये भी रियल कॉपिशेंट ही रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वी से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वी के अंदर इस टाइप के सारे पॉलिनोमियल्स हैं जो कि डिग्री लेस इक्वल 3 के हैं और रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी तो एक रियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक रियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये डिग्री 0 हो सकता है इफ के 0, अगर मैं के को 0 कर दूं तो पूरा पॉलिनोमियल के हर एक कॉफिशिएंट 0 हो जाएंगे, तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। पर 0 पॉलिनोमियल रहेगा देन भी वी में ही रहेगा, क्योंकि वी के अंदर 0 पॉलिनोमियल है, तो ये वी से बिलोंग करेगा, इस बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड हो रही है, ठीक है। और ऑल्सो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड होंगे। थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को आप दिखा सकते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं ये होल्ड होंगे ही होंगे, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ के फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन लॉज यहाँ पे पक्के होल्ड होंगे, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। कोई भी दो पी और क्यू और दो स्केलर के वन के टू लेके आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को चेक कर सकते हैं। तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि जो मैट्राइसिस का जो आपका सेट है, ठीक है, ये भी आपका वेक्टर स्पेस है। रियल एंट्रीज थी, रियल फील्ड के ओवर ही हम बात कर रहे थे, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। पॉलिनोमियल का जो है ये भी आपका बनाता है। ये जो पॉलिनोमियल वाला है इसे अगर आप जनरलाइज करेंगे, लेस इक्वल 3 नहीं, लेस इक्वल 4, ठीक है, लेस इक्वल 5, इन जनरल लेस इक्वल एन डिग्री के लिए अगर आप बात करते हैं, लेस एंड इक्वल, तो ये हमेशा पॉलिनोमियल जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा। पर इसमें एक बात समझने वाली है, अगर आप कहें कि वी के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिग्री 3 है, एग्जैक्टली डिग्री 3 है, अगर एग्जैक्टली डिग्री 3 है देन नहीं बनाएगा, बिकॉज उस केस में जीरो तो होगा ही नहीं वी में। एग्जैक्टली डिग्री 3 कह रहे हो आप, डिग्री 3 में तो जीरो आएगा ही नहीं, तो आइडेंटिटी जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है वो वी में नहीं होगी, ठीक है। और क्लॉजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली डिग्री 3 में आपने कोई एक्स क्यूब ले लिया, ठीक है, और इसे जब जिसे आप माइनस एक्स क्यूब के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और जो कि जीरो एग्जैक्टली डिग्री 3 नहीं है, जो नया पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा, वो डिग्री 3 का होगा नहीं। तो एग्जैक्टली केस में कभी भी नहीं बनेगा, लेस इक्वल केस में बनेगा, लेस इक्वल 4, लेस इक्वल 5, लेस इक्वल इन जनरल एन। एग्जैक्टली कुछ भी कह दे, एग्जैक्टली 2 डिग्री, एग्जैक्टली 2 डिग्री में जीरो नहीं आएगा, एग्जैक्टली 3 डिग्री कह देगा नहीं आएगा, एग्जैक्टली 4 कह देगा जीरो नहीं आएगा, तो उस केस में फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये कवर किया है, ठीक है। तो और सम एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।